एक सूत्र में श्री एम के यादव और धनंजय सिंह, ये हमारे सारे लोग जो समवाय के जुड़े हुए हैं वो लोग हमेशा जुड़ते हैं। हम अरविंद विथिका को भी अपने लेख साहित्यिक के लिए, कविताओं के लिए प्रयोग करते हैं। तो यह अरविंद विथिका में श्री एम के यादव का स्वागत है, श्री धनंजय कुमार सिंह का स्वागत है। और हम लोग जो एक यात्रा पहले हम लोगों ने लिखा था, मैंने लिखा था एक पहले, जो एकू आश्रम से सरस्वती आश्रम तक की यात्रा, उसके 9 सोपान हो गए थे और वो पूर्ण हो गई थी। एक यात्रा ऐसी थी जिसमें जब खेमका सर नहीं रहे थे, कदाचित 2019 में, तो उसके बाद कुछ ट्रेनिंग हुई थी। तो उस ट्रेनिंग का 7 दिन में मैंने भी भाग लिया था। तो उसी का ये वर्णन है, आश्रम के वो 7 दिन के नाम से। तो मैं उसी को पाठन कर रहा हूं। आश्रम के वो 7 दिन। खेमका सर नहीं रहे। 28 अगस्त को पूरे भारतवर्ष और विदेशों में रह रहे उनके शिष्य शुभचिंतक एकुथेरेपिस्ट शोक सागर में डूब गए। सहसा विश्वास नहीं हुआ। अभी कुछ ही माह पहले अपने प्रिय पुत्र राजू भैया के पार्थिव शरीर को उन्होंने अपनी नम आंखों से विदाई दी थी। विधाता ने यह क्या किया? वे नहीं रहे, परंतु उनकी स्मृतियों की धरोहर को क्या विधाता हमसे छीन सकेगा? उनके द्वारा स्थापित लक्ष्य के प्रति हमारे संकल्प की धार को कुंद कर सकेगा? कदापि नहीं। 16 से 21 सितंबर तक सरस्वती आश्रम में पत्राचार कोर्स का प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। मां गंगा प्रतिवर्ष हनुमान जी को स्पर्श करती हैं, उन्हें नहलाती हैं। ये गंगा मां का वात्सल्य, प्रेम व दुलार है। इस बार उनका एक संत पुत्र इस लौकिक संसार में नहीं रहा। वे अपना आशीर्वाद व श्रद्धांजलि कैसे नहीं समर्पित करती खेमका सर को। वे पूरे सरस्वती आश्रम को लगातार 6 दिन भिगोती रही। गेट तक आई। खेमका सर द्वारा स्थापित सरस्वती आश्रम को बाहों में लपेटा, दुलारा और फिर 22 सितंबर को वापस चली गई। क्या प्रकृति पराभौतिक रूप से इसी तरह संवेदना, श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करती? धन्य है खेमका सर, जिन्हें मां गंगा का इतना दुलार, प्रेम व स्नेह मिला। आज रविवार है, 15 सितंबर। पूरा आश्रम तैयार हो रहा है नए प्रशिक्षार्थियों का स्वागत करने के लिए। श्री ए.के. द्विवेदी डायरेक्टर, श्री ए.पी. सिंह कार्यकारी प्रिंसिपल, श्री मनमोहन पूर्व रजिस्ट्रार, श्री अभय त्रिपाठी असिस्टेंट डायरेक्टर, श्री ए.के. शुक्ला वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं अन्य अधिकारी गण देखरेख में जुटे हैं, व्यवस्था के लिए निर्देश दे रहे हैं। सरस्वती मैगजीन के संबंध में, ये मैगजीन प्रकाशित होती है एस्पस एको प्रसार शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से। तो सरस्वती मैगजीन के संबंध में मेरी मुलाकात होती है श्री करण केसरवानी से। कंप्यूटर सेक्शन ऑनलाइन सूचना संबंधी कार्य को देखने वाले श्री करण केसरवानी सतसैया के दोहरे की तरह अर्थवान व्यक्तित्व के धनी हैं। संपर्क के लिए विवश भी करेंगे और मुग्ध भी। कार्य न करने पर शालीनता से क्षमा याचना भी करेंगे और कार्य करके उत्तर भी देंगे। व्यस्त होंगे तो भी व्यस्तता का चिन्ह दिखाई नहीं पड़ेगा। मैं पत्नी वर्षा एवं सेमेस्टर 2 के मेरे सहपाठी श्री मनोज कुमार सहित आश्रम के पश्चिमी भाग की ओर जाता हूं, जहां मां गंगा की गोद में अथाह जलराशि दिखाई दे रही है। लहरें क्रंदन कर रही हैं। कहीं कहीं
उनकी गति और उछाल में भयावहता भी दिखती है। मुझे कामायनी की ये पंक्तियां याद आती हैं। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। आश्रम भरा हुआ है, लगभग 50 रोगियों और उनके सहयोगियों से। प्रकारांतर में ये खेमका सर का आशीर्वाद है कि जो चिकित्सा सेवा भाव से की जा रही है उसकी ख्याति दिग दिगंत में फैल रही है और महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि प्रदेशों से रोगी आश्रम में चिकित्सा हेतु आ रहे हैं। सवेरे के समय 16 सितंबर श्री नवीन की अगुवाई में छात्र छात्राओं का एक समूह प्रथम तल स्थित बड़े हॉल में योग कर रहा है। योग के अंत में हंसी का अभ्यास हो रहा है। क्या ये खेमका सर का औलाद है कि उनके द्वारा 25 वर्ष पहले लगाया गया पौधा आज एक बड़े वृक्ष रूप में दिखाई दे रहा है? कदाचित उनकी प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं है। अगले दिन गंगा मां के तट की तरफ लगभग 70 वर्षीय पुरुष और लगभग 65 वर्षीय उनकी पत्नी को पद्मासन लगाए ओम का उच्चारण करते देखकर मन पुलकित हो गया। पास में ही श्री निरंजन, श्री नवीन सहित 5-6 छात्रों का समूह योगासन मुद्रा में मां गंगा से कल्याण की कामना कर रहा है। गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, महेंद्र तनया, चर्मनवती, वेदिका, क्षिप्रा, वेत्रवती, महासुर नदी, ख्याता चया, गंडकी, पूर्णा, पूर्ण जलई, समुद्र सहिता कुर्वन्तु नो मंगल। ये कल्याण की कामना मां गंगा से की जा रही है। मुग्ध भाव से हम उन्हें देखते रहे, सुनते रहे। आश्रम की दिनचर्या प्रतिदिन समान रहती है। प्रातः 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक आश्रम जगता है। आश्रम में प्रातः 10 बजे हैं। अनेक प्रशिक्षण कक्षों से प्रार्थना के स्वर निकलकर पूरे वातावरण को सुगंधित कर रहे हैं। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। अध्ययन अध्यापन का समय अब शुरू हो चुका है। अनेक कक्षों में श्री विशाल जायसवाल, श्री आलोक कमलिया, श्री प्रभात वर्मा, श्री देवेंद्र मणि पांडे, श्री देशराज यादव, श्री सुनील मिश्रा, श्री अभय त्रिपाठी, श्रीमती सुषमा ओझा, सुश्री नमिता उमर और आश्रम के छात्र श्री निरंजन द्वारा मानव शरीर विज्ञान, चाइनीज एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर विषय पर विस्तार से बताया जा रहा है। पूरा वातावरण मानो होम गंध से महक उठा हो। अनेक शब्द, वाक्य वातावरण में तैर रहे हैं। मुझे प्रतीत होता है मानो भृगुवंशी गुरु परशुराम कह रहे हों। समस्थापन किसी भी जीव की एक स्वनियंत्रित प्रणाली है जिसके माध्यम से वह बाहरी परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए अपने जीवन को स्थिर रखता है। इसके लिए शरीर, इंद्रिय, मन व आत्मा के मध्य संतुलन बनाना होगा। शब्द कानों को रुचिकर लग रहे हैं, जैसे सांदीपनी मुनि कह रहे हों, प्रगति एक अविभाज्य संपूर्ण है जो दो चल शक्तियों इन और यांग के रूप में अपने को व्यक्त करती है। ये व्यक्ति प्रगति के ऊर्जा स्रोत हैं, परंतु ये शक्तियां निरपेक्ष नहीं हैं, एक दूसरे के सापेक्ष हैं। मैं शब्दों को ध्यान से सुनने की चेष्टा करता हूं। ऊपर के कक्ष से आते हुए शब्द मुझे ऐसे समझ में आते हैं जैसे गुरु भरद्वाज कह रहे हों। अवचेतन मन की शक्ति प्रबल है। जब विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंचते हैं तो वे मस्तिष्क की कोशिकाओं पर अपनी छाप छोड़ देते हैं। जैसे ही आपका अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार करता है, वह तुरंत उसे कार्यान्वित करने में जुट जाता है। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए वह अब तक उपलब्ध समस्त सूचनाओं का उपयोग करता है। अनेक कालखंडों में प्रस्फुटित इन विचारों को श्रृंखलाबद्ध करने का प्रयास करता हूं। अंदर के कक्षों से आ रहे शब्द अब अधिक स्पष्ट हो चले हैं। शायद वायु की दिशा भी मेरी ओर है। मुझे प्रतीत होता है जैसे चरक ऋषि कह रहे हों, भूत
वर्तमान, भविष्य तीनों श्रृंखला रूप में आबद्ध हैं और तीनों ही काल के परिणाम हैं। पूर्व जन्म के संचित कर्मों का फल वर्तमान में योनि निर्धारण है और वर्तमान में किए गए पुरुषार्थ पर ही आधारित है भविष्य का योनि निर्धारण। ध्वनित हो रहा है जैसे अत्रेय पुनर्वसु का विचार। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये इंद्रियों के विषय हैं और गुरु, लघु, शीत, उष्ण, रुक्ष, स्निग्ध, मंद, तीव्र, स्थिर, सर, मृदु, कठिन, विशद, पिच्छल, खर, श्लक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म, सांद्र, द्रव ये द्रव्यों के वैशेषिक गुण हैं। बुद्धि, इच्छा, देश, सुख दुख, प्रयत्न और पर अपर, युक्ति, संख्या, परिमाप, संयोग, विभाग, पृथकत्व, अभ्यास, संस्कार ये सब द्रव्यों के 10 सामान्य गुण हैं और जो प्रयत्न शरीर द्वारा चेष्टा पूर्वक किए जाते हैं उन्हें कर्म कहते हैं। स्वर गुंजित हो रहे हैं बाहरी कक्ष से आते हुए स्वरों में जैसे विदुषी मैत्रेयी अपना विचार व्यक्त कर रही हो। स्त्री व पुरुष के प्रेम का आधार अग्नि तत्व है, किंतु वास्तविक प्रेम का उदय व्यक्ति की आत्मा से प्रेरित होता है। आत्मा अव्यक्त है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। जब आत्मा में सत्व गुण की प्रचुरता होती है तब ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रेम के ही दर्शन होते हैं। अंदर के कक्षों से ध्वनित होते हुए शब्द मानो गार्गी व चकनवी कह रही हो। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आत्मा, मन, काल, दिशा ये सब द्रव्य हैं। इंद्रिय वाले चेतन और इंद्रिय रहित अचेतन है। आत्मा साधक है, इंद्रियां साधन है और ज्ञान साध्य के रूप में शरीर में स्थित है। 19 सितंबर को श्री जेपी अग्रवाल अध्यक्ष का अपने वरिष्ठ सहयोगी उपाध्यक्ष एवं उप निदेशक श्री राम कुमार शर्मा सहित आगमन। जैसे मरीजों में चेतना भर गई हो, उन्हें पर लग गए हों, वे सजी हो उठे हों। वंदना की मुद्रा में हाथ जोड़े जेपी सर सबका अभिवादन स्वीकार करते हैं, मनोभाव से कुछ द्रवित लगते हैं। अपने वरिष्ठ पूर्व अध्यक्ष और गुरु खेमका सर के शब्द मानो उन्हें याद आए हों। पर पीड़ा से छलक उठे मन, यह छलकन ही गंगा जल है। सभी मरीजों को ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं। चेहरे पर अत्यधिक श्रम के बावजूद थकान नहीं है, सेवा भाव की पुलकर है। प्रोटोकॉल बोलते हैं जो उनके सहयोगी नोट करते हैं। मेरी स्मृति में उनके अनेक विचार प्रोटोकॉल गूंज रहे थे, मानो स्वयं सुश्रुत ऋषि गुरु गंभीर वाणी में उपदेश दे रहे हों। सर्वप्रथम बीमार की नाभि ठीक करो, फिर पित्त पर दृष्टि रखो, उसे नियंत्रित करो। भोजन परम औषधि है, साधारण नमक को त्यागना होगा, सफेद चीनी का परित्याग आवश्यक है। मैदे को परित्याग करो, अच्छे भोजन के साथ सद्विचार अनिवार्य है। चक्र मैग्नेट आधुनिक सुदर्शन चक्र है। लीवर को स्वस्थ रखो और यदि बीमारी नियंत्रित न हो रही हो तो सर्जरी इस प्रोटोकॉल से करो। 24579 सिडेट 013 682। इस लेख को समाप्त करने के पूर्व यह लिखना आवश्यक होगा कि आश्रम की आवासीय भोजन व्यवस्था को 7 दिन सुचारू पूर्वक चलाने में श्री दुर्गादास उपाध्यक्ष एवं चीफ वार्डन श्री सुनील मिश्रा सहायक निदेशक इस लेख को समाप्त करने के पूर्व यह लिखना आवश्यक होगा कि आश्रम की आवासीय भोजन व्यवस्था को 7 दिन सुचारू पूर्वक चलाने में श्री दुर्गादास उपाध्यक्ष एवं चीफ वार्डन श्री सुनील मिश्रा सहायक निदेशक, श्री अभय त्रिपाठी सहायक निदेशक, श्रीमती अंशु अग्रवाल महिला वार्डन, श्री एपी सिंह कार्यकारी प्रिंसिपल के साथ साथ पाक कला प्रवीण श्री नरेश, श्री धर्मेंद्र, श्री पिंटू, श्री महंत, श्री अंकित, श्रीमती प्रीति, श्री लाल बहादुर व श्री कमला शंकर बाबा जी का सक्रिय योगदान रहा जो भुलाया नहीं जा सकता।
प्रैक्टिकल कराने, योग कराने में अनुभवी गुरुओं के साथ कैंपस के जिन छात्रों की विशेष सहभागिता रही, वे श्री निरंजन, श्री विशाल, श्री सर्वेश, श्री नवीन, सुश्री ललिता और सुश्री शुभांगनी रहे, जिन्हें साधुवाद दिए बिना लेख पूरा न हो सकेगा। लेखन की प्रेरणा के लिए श्री एम कूल, श्री AP सिंह, श्री AK शुक्ला एवं श्री राम कुमार शर्मा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन। 21 सितंबर को समापन समारोह श्री AP सिंह कार्यकारी प्रिंसिपल के उद्बोधन से प्रारंभ हुआ और अनेक प्रशिक्षणार्थियों ने उन्मुक्त स्वर से धन्यवाद दिया। प्रशिक्षण का एक और कोर्स समाप्त हुआ, परंतु सीखने की कला का यह प्रारंभ है। भगवान आशुतोष से प्रार्थना है कि वे हमें सीखने की प्रेरणा सदैव देते रहें। सत्र के अंत में मैं और वर्षा ये भी विचार करते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या सामाजिक दायित्व का निर्वहन नहीं है।